हेलो बच्चों, आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है उसके कुछ लॉज देखते हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर का लॉज दिया हुआ है उसमें है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, बर्जीलियस हाइपोथेसिस एंड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अब इसमें हम पहले लॉ पे जाते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको दिया है लेवाइजर ने, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, इन्होंने दिया और ये कहता है, इस लॉ से हम जानते हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और इस हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इस बेसिस पर ही हम इक्वेशन को बैलेंस भी करते हैं। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो भी कहें ये है पहला। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको दिया है जोसेफ प्राउस्ट ने, और ये लॉ कहता है कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल कॉम्बिनेशन हमेशा सेम होगा, उसको हम किसी भी सोर्स से क्यों ना निकालें या किसी भी सोर्स से हमें अवेलेबल हो। जैसे बात करें वाटर की, तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन एक रेशियो में ही रहेगा। तो ये चाहे वो टैप वाटर हो या सी वाटर हो, कहीं से भी हम लेंगे तो इसलिए ये रूल कहता है chemical composition of a compound is same whether it obtained from any source और मेथड। किसी भी कंपोजिशन से, किसी भी तरीके से हम कोई भी कंपाउंड यदि अवेलेबल होता है हमें, तो हम देखते हैं कि वो कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम ही रहने वाला है। मतलब इसको हम सेम लिखें या रिमेन कांस्टेंट लिखें, इसको हम रिमेन कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, इसके ही एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1.8 ग्राम ऑफ मेटल burnt in oxygen gave 3 gram of its oxide, 1.50 gram of same metal heated in steam gave 2.50 gram of its oxide। कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन से को प्रूफ करता है या नहीं।
क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास क्या दिया हुआ है? मेटल दिया हुआ है कितना? 1.8 ग्राम ये मेटल है। और इसको जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ तो 3 ग्राम इसका ऑक्साइड हो गया है। इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कितना हो गया? 3 माइनस 1.8 मतलब 1.2 ग्राम। ये हो गया ऑक्सीजन का अमाउंट। अब कह रहा है दूसरा सेकेंड में सेम मेटल लिया गया फिर से, और उसमें क्या किया गया? 1.5 ग्राम मेटल है और उसको फिर से हीट किया गया और इसका ऑक्साइड है 2.5 ग्राम। तो इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए? 2.5 माइनस 1.5 1 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। तो ये कह रहा है कि इससे तुम्हें देखना है कि ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कि नहीं, ये क्वेश्चन कांस्टेंट प्रोपोर्शन से मैच करता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले में इसमें देखते हैं वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना हो जाएगा? 1.8 अपॉन 1.2, ये निकालते हैं तो हो जाएगा 1.5।